So today we are going to learn about another feature of Excel options. तो मैंने Excel option में पहले 2 वीडियो बना चुका हूँ, तो ये तीसरा वीडियो है। तो इसमें हम आज क्या सीखेंगे। फाइल यहाँ पे पहले हम जनरल के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, आज फॉर्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली फॉर्मूलाज में क्या क्या चेंजेस हम कर सकते हैं, क्या ऑप्शन है हमारे पास, तो इसके बारे में हम आज जानेंगे। तो बेसिकली मैं आपको एक बता दूं, में सबसे पहले तो कैलकुलेशन ऑप्शंस हैं। ये कैलकुलेशन ऑप्शंस यहाँ पे भी अवेलेबल है, और आपको अगर यहाँ भी नहीं आओगे, आपको रिबन में भी मिल जाएगा। फॉर्मूला के अंडर एक वहाँ पे भी एक फीचर है कैलकुलेशन ऑप्शन का, वहाँ आप ये सेलेक्ट कर सकते हो। अब ऑप्शंस है क्या, पहले तो ये है जो फर्स्ट वाला ऑटोमेटिक है। जैसे मैं ऑटोमेटिक, ये हमेशा बाय डिफॉल्ट ही रहता है ऑटोमेटिक, मैंने यहाँ पे मैनुअल कर दिया था। तो ऑटोमेटिक जो है वो क्या है, ऑटोमेटिक एक्सेप्ट फॉर डेटा टेबल्स। और मैनुअल क्या है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे आज। पहले ऑटोमेटिक के बारे में बता दूं, यानी कि आप जो भी कैलकुलेशन करोगे वो ऑटोमेटिकली उसकी आउटपुट दे देगा, है ना। जैसे मैं एग्जांपल अगर दिखाऊं, तो सपोज यहाँ पे हमारे पास जैसे एक डेटा टेबल है, और यहाँ पे मैं एक बोनस सबको देना चाहता हूँ। सपोज यहाँ पे लिखता हूँ कि बोनस, और बोनस में 10% देना चाहता हूँ सबको। तो जिसकी सैलरी जो भी है उसकी 10% उसको बोनस मिलेगा। अब मैं यहाँ पे 10% इसका 10% में अप्लाई कर दिया, ये हो गया उसका बोनस। तो यही चीज़ मैं क्या कर रहा हूँ, सबके लिए अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, उसके लिए क्या करूँगा, नीचे जाके यही फॉर्मूला को सबके लिए अप्लाई कर दूंगा। सबके लिए ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। देखो यहाँ पे क्या हुआ, ऑटोमेटिकली सबकी कैलकुलेशन अलग। जिसका जैसे 75,000 था, तो उसकी 10% 7500 कैलकुलेट हो गया। और यहाँ पे 68,000 है, उसकी 10% 6800। तो ये कैलकुलेशन हो गया। सपोज यही चीज मैं इसको डिलीट मार देता हूँ। ठीक है, अब डिलीट मारने के बाद मैं दोबारा फिर जाता हूँ एक्सेल ऑप्शंस में। यहाँ पे एक्सेल ऑप्शंस में गया, और फॉर्मूला पे जाके ये जो ऑप्शंस हैं ऑटोमेटिक, उसको मैंने मैनुअल कर दिया। बेसिकली हम ऑटोमेटिक और मैनुअल इसके बीच में ही काम करते हैं। मैनुअल क्यों यूज करते हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो मैंने यहाँ पे मैनुअल कर दिया। मैनुअल करने के बाद फिर वही काम कर रहा हूँ, 10% उसको दे रहा हूँ, बोनस दे रहा हूँ 10%। ठीक है, 10% बोनस मैंने अप्लाई कर दिया, तो इसका हो गया 7,000। पहले वो क्या होगा, कैलकुलेट कर लिया। अब बट मान लीजिए मुझे सबके लिए भी करना है, क्योंकि मैं यही फॉर्मूला सबके लिए डालूंगा। अब देखो, आप यहाँ पे सबके लिए वही वैल्यू दे रहा है, सबके लिए वही वैल्यू है। ये देखो, रेंज तो ले रहा है D18 इंटू 10%, यहाँ पे D11 इंटू 10%, बट आप जब देखोगे वैल्यू इज सेम फॉर एवरी सेल। तो सब सेल के लिए कैलकुलेशन वही वैल्यू है, बिकॉज वो कैलकुलेट नहीं कर रहा है। आप जब तक उसको नहीं बोलोगे कैलकुलेशन करने के लिए, तब तक वो कैलकुलेशन नहीं करेगा। बोलने के मतलब क्या है, वो सुन तो नहीं पाएगा, उसको हम कमांड देना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि भाई अब कैलकुलेट कर ले। कैसे कैलकुलेट करता है, कौन सी कमांड देना पड़ता है, उसको बताने से पहले एक चीज और बता दूं, इससे क्यों करते हैं, ये मैनुअल में क्यों करते हैं। सपोज आपके पास एक बहुत बड़ा सीट है, एक्सेल सीट, जहाँ पे आप काम कर रहे हो, बहुत ही थाउजेंड्स ऑफ फॉर्मूलाज उस सीट में है, और उस सीट में बहुत ही हेवी फाइल्स हैं, बहुत ज़्यादा डेटा है उसमें, और बहुत सारे फॉर्मूला भी हैं। तो जब आप काम करोगे और कोई फॉर्मूला करोगे काम, यानी कि नया फॉर्मूला अप्लाई करोगे या डेटा रिफ्रेश करोगे डेटा डाल के, तो वहां पे क्या करेगा, ये टाइम बहुत टाइम कंज्यूमिंग, उस फॉर्मूला को सारे जो सीट्स में जितने सारा फॉर्मूला बार बार हर एक एक्टिविटी के लिए एक्शन के बाद वो रिकैलकुलेट करने लग जाएगा। वो उसके लिए आपको टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, आपको उसको काम करने के लिए। तो उस केस में हम क्या करते हैं, सीट को
मैनुअल ऑप्शन पे, मैनुअल मोड पे डाल देते हैं। डाल के जो भी फॉर्मूला हमें लिखना है वो लिख लेंगे, और उसके बाद एक साथ हम क्या करेंगे, वो कमांड दे देंगे कि भाई जितनी सारा शीट में जो नए फॉर्मूलाज या फॉर्मूला अपडेट हुए हैं या डेटा अपडेट हुआ है जहाँ पे फॉर्मूला रिफ्रेश होगा, तो वो कर लो। ऐसे हम बोल देंगे कमांड देके। वो कमांड है शिफ्ट प्लस F9। शिफ्ट प्लस F9 जब वो दोनों एक साथ प्रेस करेंगे, वो मैनुअली क्या करेगा, वो कैलकुलेट कर देगा। मैं आपको यहाँ पे करके दिख रहा हूँ। शिफ्ट में यहाँ पे शिफ्ट F9 प्रेस कर रहा हूँ। अब जैसे मैंने शिफ्ट F9 प्रेस किया, वो आप देखो यहाँ पे सबके लिए अलग अलग कैलकुलेट हो गया। तो ये है मैनुअल ऑप्शंस में कैसे कैलकुलेट करना है। अब एक चीज आपको बता दूं, वहां पे हम क्या करते थे, जो चेंज करने के लिए मैनुअल हो या आपको ऑटोमेटिक हो, ये करने के लिए हम फाइल, उसके बाद ऑप्शंस, वहां पे जाके फॉर्मूला पे हम चेंज करते थे। सेम थिंग, सेम ऑप्शंस हमें यहाँ पे भी अवेलेबल है। ये जो आप देख रहे हो फॉर्मूला, ये फॉर्मूला में यहाँ पे पेज लेआउट, डेटा, फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला पे जब हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे आगे जाओगे कैलकुलेशन ऑप्शन में, कैलकुलेटर का साइन है। इस कैलकुलेटर के साइन में ये जब ड्रॉप डाउन में आप क्लिक करोगे, तो आपको दिखेगा ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक एक्सेप्ट फॉर डेटा टेबल्स एंड मैनुअल। ये तीन ऑप्शंस मैंने वहां भी दिखाया था आपको, और यहाँ भी अवेलेबल है। अब मैं इसको ऑटोमेटिक कर दिया मैंने। यहाँ पे ऑटोमेटिक देखो अब से हो गया सेलेक्ट, है ना। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ दूसरा। सपोज यहाँ से ये वाला प्लस ये मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूँ कि फाइनल सैलरी, यहाँ पे मैंने ये लिखा, और यही फॉर्मूला को मैं क्या कर रहा हूँ, सबकी सेल में डाल देता हूँ। अब देखो मैंने जैसे ये सारे फॉर्मूला यहाँ पे डाल दिया, तो ऑटोमेटिकली वैल्यू ही सेपरेट हो गया। वैल्यू अलग अलग है, ये नहीं कि सबकी सेम वैल्यू दिख रहा है, क्योंकि हमारे पास अभी जो कैलकुलेशन मोड है वो ऑटोमेटिक है, यानी कि सबके लिए ऑटोमेटिकली वो खुद कैलकुलेट कर रहा है। हम उसको कमांड देने की जरूरत नहीं है। तो ये मैनुअल ऑटोमेटिक, ये दोनों की जो कहानी है, ये इनकी जो क्या करते हैं, वो क्या एक्शन हमें आउटपुट क्या जनरेट करते हैं, इसके बारे में आपको बताया। दूसरा हम चलते हैं यहाँ पे दोबारा, फिर हम ऑप्शंस पे जब जाते हैं, तो यहाँ पे फॉर्मूला में और एक जो ऑप्शंस हैं, ये इसके बारे में ज़्यादातर हम यूज करते नहीं है। उसकी आइटरेशन, जो मैक्सिमम आइटरेशन है, वो लिखा है 100। मतलब जब भी कोई फॉर्मूला की जो सर्कुलर रेफरेंस, ये थोड़ा सा डीप होगा, बेसिक इसमें शायद हो सकता है आपको समझ ना आए। तो जब हम सर्कुलर रेफरेंस होता है कहीं पे, वो कैलकुलेट अपने आप वही से, सर्कुलर रेफरेंस क्या होता है आगे आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे। जो सर्कुलर रेफरेंस होता है, तो अगर मैंने 100 दे दिया, तो 100 बार वो सर्कुलर रेफरेंस के अंदर वो कैलकुलेट करेगा, घूमेगा उसी के अंदर घूमता रहेगा, वो उससे कैलकुलेट करता रहेगा 100 टाइम्स तक, यानी कि 100 बार तक वो कैलकुलेट करेगा। कैलकुलेट करने के बाद फिर हमें उसके बाद एरर मैसेज देगा कि ये आपका सर्कुलर रेफरेंस है, ड्यू टू दिस, ये एरर मैसेज वो हमें डिस्प्ले कर देगा। तो इसके लिए वो जो मैक्सिमम आइटरेशन, आपकी जो एनेबल आइटरेटिव कैलकुलेशन है, तो वो है, वो हम बाद में जब हम थोड़ा सा एडवांस लेवल तक जाएंगे वो बात करेंगे। अभी वर्किंग विद फॉर्मूलाज, फॉर्मूला में जब हम काम करेंगे, सपोज मैंने हमने फॉर्मूला सीख लिया काम करने में, फॉर्मूला लिखना हमें आ गया, तो उसके बारे में क्या क्या हम चेंजेस कर सकते हैं। बेसिकली एक ये देखना, R1C1 रेफरेंस स्टाइल। तो फॉर्मूला जब हम लिखते हैं, इसके बारे में बता दूं, ये अनचेक है, ये चेक्ड नहीं है ना। मैं डिफरेंस दिखा देता हूँ। अभी क्या है कि हमारे पास जो फॉर्मूला लिखने की जो ऑप्शंस हैं, वो ये है कि जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सपोज यहाँ पे 5 लिख रहा हूँ और यहाँ पे 10 लिख रहा हूँ। अब दोनों को यहाँ पे मैं सम कर रहा हूँ, इस वाले सेल पे मैं सम कर रहा हूँ। तो इसमें क्या करूँगा कि पहले इक्वल टू साइन लगा के फिर यहाँ पे इसको रेफर करूँगा। तो ये जब रेफर करूँगा, ये देखो E7, यानी कि इस सेल का नाम E7 है, कॉलम पहले और रो बाद में
रो नंबर बाद में इस ऐसे ही एक सेल का नाम होता है, पहले कॉलम का नाम, उसके बाद सेल का नाम होता है, सॉरी रो का नाम होता है। तो E7 है उसका नाम, प्लस प्लस हमने क्या कर दिया F7। अब देखिए F7, E7 प्लस F7 जब मैंने करा तो ये आ रहा है 10, 10 और 5 मिला के 15 हो रहा है। अगर मैं वहां जाके R1C1 ऑप्शन में कर देता हूं तो फिर क्या होगा? अगर ये फॉर्मूला में जाके हम R1C1 ऑप्शन को चेक कर रहे हैं, चेक कर रहे थे यानी एनेबल कर देते हैं, तो ओके करते हैं, एनेबल करने के बाद ओके करेंगे। अब देखते हैं क्या दिख रहा है। देखो सबसे पहले तो आपको बता दूं, देखो यहाँ पे जो ABCD था ये गायब होके 1 2 3 पे आ गया, इधर भी 1 2 3 दिख रहा है और इधर भी 1 2 3 ऐसे ही दिख रहा है, क्योंकि हमने रो एंड कॉलम नंबर R1C1 मतलब रो नंबर कॉलम नंबर पे कन्वर्ट कर दिया। अब मैं यही चीज आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे हम देख रहे थे कि शायद वो F7 और G7 ऐसे कुछ था, बट यहाँ पे अभी कुछ और दिख रहा है, यानी कि RC-2 और RC-1। तो ये अलग हो गया, यानी कि आपके जो मतलब इसकी जो रो कॉलम सेल नेम जो आ रहा था पहले अलग से आ रहा था, ABCD करके FGH करके था, यहाँ पे 1 2 3 था, वो चेंज हो गया और वो दूसरे तरीके से आ रहा है, यानी कि R और C। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे इस 15 पे जब मैं रख रहा हूँ कर्सर, ये R2 एक वैल्यू को कह रहा है कि RC-2 और ये पहले कह रहा है कि RC-1। इसका मतलब क्या है? वो इसलिए बोल रहा है कि ये जो 15 है सेम रो पे हैं, ये जो वैल्यूज हैं 5 और 10 ये सेम रो पे हैं, इसलिए वो R का कोई चेंज नाम नहीं दे रहा है, वो R ही रख रहा है। और C-2 यानी कि इस सेल से रेफरेंस जो जहां से आ रहा है वो 2 पीछे हैं, यानी कि 1 और 2, इसलिए पीछे लेफ्ट साइड में जब होगा तो माइनस करेगा। और RC दूसरा वाला जो 10 जो है वो आपका RC-1 यानी कि 1 पीछे है। अगर आगे होता आपका वैल्यू तो +1 +2 +2 +1 ऐसे करता वो। तो इस हिसाब से वो क्या करेगा, आपका बता रहा है कि जो हमारा कैलकुलेशन है, ये जो 5 है वो RC-2 है, कॉलम -2 में सेम रो पे और C-2 पे है, और जो 10 है वो यहाँ से यानी कि जहाँ पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं उससे सेम रो पे है और एक कॉलम माइनस पे है, इसलिए -1 दिखा रहा है। तो इसलिए इस तरह से वो R1C1 ये दिखता है। ठीक है, अब मैं इसको कट करके यहाँ पे ले आया है ना, और यहाँ से देखो इसका चेंज हो गया, यानी कि RC-5 और RC-4 यानी कि 1 2 3 4 5 पे आ गया ये। अगर आप काउंट करोगे 1 2 3 4 5, और 10 कहाँ पे है ना, 1 2 3 4 फोर्थ पे है, तो इसलिए 4 और 10 कर दिया। ठीक है, तो ये जो R1C1 ऑप्शंस हैं, और मैंने देखो यहाँ पे कट करके फिर दोबारा नीचे ले आया। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, R-4 यानी कि R जो है वो नीचे चलाया, 4 नीचे आ गया। ठीक है, यहाँ पे था 1 2 3 4 नीचे आ गया -4, इसलिए R-4, क्योंकि ऊपर क्या कर रहा था वो R ही लिख रहा था क्योंकि सेम रो पे था। अब नीचे जैसे आ गया उसको R-4 कर दिया, और C-5 तो है कि कॉलम से हमें पीछे -5 जाना पड़ेगा, और 10 के लिए -4 पीछे जाना पड़ेगा। तो इस तरह से R और C का कॉन्सेप्ट है। अब आप पूछोगे कि ये जो R1C1 है इसको हम यूज करते हैं कहाँ पे यूज करते हैं, और बाय डिफॉल्ट क्यों ये चेक्ड नहीं था? तो गाइज इसमें होता क्या है कि जो हमारे नॉर्मल जो कैलकुलेशन हम करते हैं, तो वो हमारे जो ABCD करके कॉलम नेम है, जैसे मैंने चेंज कर दिया, देखो ABCD आ गया। अब यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है,
E7 F7, कोई R1 C1 नहीं है। फिर वापस हम E7 F7 पे आ गए। तो हम बेसिकली यही जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करते हैं ABCD कॉलम में, और 1 2 3 रो के नाम से हम चेक उसको कंसिडर करते हैं। अब क्वेश्चन है कि उसको कहाँ पे यूज करते हैं। ये बेसिकली जब हम VBA कोड लिखते हैं वहाँ पे ये R1C1 को रेफरेंस इजी रहता है, तो उस लिखने के लिए वहाँ पे R1C1 हम यूज करते हैं। थोड़ा इजी होता है कोडिंग लिखने के लिए। आप जो एक्सेल के बाद VBA जब पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको ये पता चलेगा। तो आपने यहाँ पे R1C1 के बारे में आपको पता चल गया। तो हम जो बाकी ऑप्शंस हैं इसके बारे में हम देखते हैं एक बार। जब फॉर्मूला पे जाएंगे तो हमारे ये हमने देख लिया। और ये जो चेक्ड है सारे, क्या कह रहे हैं कि फॉर्मूला ऑटो कंप्लीट, यानी कि ऑटो कंप्लीट फॉर्मूला हो जाएगा। यूज टेबल नेम्स इन फॉर्मूला, फॉर्मूला में टेबल नेम दिखेगा। यूज गेट पिवट फंक्शंस फॉर पिवट रेफरेंस, सजेस्ट फॉर्मूला वेरिएशन दैट सपोर्टेड बाय older वर्जन ऑफ एक्सेल। तो इसमें मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। सबसे पहले तो वो कह रहे हैं कि फॉर्मूला ऑटो कंप्लीट। ऑटो कंप्लीट मतलब क्या है कि जैसे मैं कुछ फॉर्मूला लिखता हूँ एक्सेल में, तो जैसे सम लिखूंगा तो एस में जब टाइप करूंगा तो कम से कम वो मुझे बताएगा कि इसके आगे ये फंक्शन, मतलब ये फंक्शन एस में ये फंक्शन से आपको कौन सा कंप्लीट करना है वो आप सिलेक्ट करोगे और टैब मार दोगे तो वो फंक्शन दिख जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे मैं सम लिख रहा हूँ, जैसे मैंने एस लिखा, SU लिखा, तो यहाँ पे मेरे पास ये ऑप्शंस आ रहे हैं। तो मैं सपोज यहाँ पे मुझे सम दिख गया, और उसको ऑटो कंप्लीट मतलब क्या है कि मैं जैसे टैब मारूंगा तो ये ऑटोमेटिक आ गया, मुझे दिख रहा है। बट मैं अगर उसको हटा देता हूँ तो SUM वो मुझे खुद ही लिखना पड़ेगा, वो ऑटो जो पॉपुलेट हो रहा है वो ऑप्शंस नहीं रहेगा। दूसरा जो कह रहा था ये दूसरा ऑप्शन था, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि फॉर्मूला में ये जो ऑप्शन कह रही यूज टेबल नेम्स इन फॉर्मूलाज। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बता देता हूँ, इसमें क्या कर रखा है मैंने, यहाँ पे एक टेबल बना रखा है, सेम डेटा एक टेबल बना रखा था। ठीक है, तो ये टेबल नेम है। देखो इसको टेबल का हम नेम भी दे सकते हैं। सपोज हमारा एम्प्लॉय डेटा, एम्प्लॉय, तो इस टेबल का नाम हो गया एम्प्लॉय डेटा। अगर मैं नीचे यहाँ पे सम करता हूँ, ये एग्जांपल आपको बताता हूँ, इसमें सपोज यहाँ पे डेटा मिसिंग था, मैं 0 डाल देता हूँ, इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा बट कंटिन्यूटी हो जाएगा। सपोज मैं यहाँ पे सम लिख रहा हूँ और यहाँ पे जैसे मैंने आपको बता रहा हूँ एक और इंटरेस्टिंग चीज है। सपोज मैंने क्या करा था, इस टेबल का नाम एम्प्लॉय दिया था। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सम लिखता हूँ, और सम लिखने के बाद यहाँ पे मैं एम्प्लॉय टाइप करता हूँ, है ना। ये देखो, ये जो आपको नीचे दिख रहा है ना एम्प्लॉय, जब आप कोई भी टेबल क्रिएट करोगे तो जहाँ पे हम फॉर्मूला आ जाते हैं वहाँ पे भी इस लिस्ट में ऐड हो जाएगा एम्प्लॉय। तो जब मैं एम्प्लॉय को सेलेक्ट कर लिया और उसको क्लोज कर लिया तो देखो ये आपका सम हो गया। टोटल जितने यहाँ थे एम्प्लॉय में जो सैलरी था वो सारे सम हो गए। तो मोटा मोटा क्या है इसका मीनिंग कि टेबल में उसका नाम दिखेगा। अगर आपको अनचेक यहाँ पे कर दोगे टेबल का रेफरेंस आपको फिर शो नहीं करेगा वहां पे। तो बाकी जो ऑप्शंस हैं फॉर्मूला में, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि यूज टेबल नेम्स हमने देख लिया, टेबल नेम हमने रेफरेंस ले लिया। यूज गेट पिवट, जब पिवट आप पढ़ोगे उसमें आपको देखना है कि देखोगे कि गेट पिवट फंक्शन वहां पे आपको दिखेगा वहां पे। अगर ये अनचेक कर दोगे तो दिखेगा नहीं। ठीक है,
suggest formula variation that are supported by older version of Excel. Older version में जो functions हैं तो कुछ ऐसे हैं जो न्यू वर्जन पे नहीं है, वो सपोर्ट करेगा। अगर यहाँ पे अनचेक करेंगे वो सपोर्ट नहीं करेगा। तो ये क्या आपको बता दिया वर्किंग विद फॉर्मूलाज। फॉर्मूला के साथ जब काम करेंगे क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास आएंगे। नेक्स्ट एरर चेकिंग। तो जब भी कुछ आप करोगे, एरर जब दिखाएगा तो कौन सा कलर आप चूज करोगे। तो ये बेसिकली ग्रीन कलर हमने रखा है। तो जहाँ एक्सेल क्या करता है, जहाँ पे एरर आप जो कैलकुलेशन में फॉर्मूला लिखते टाइम कुछ भी कहीं भी अगर एरर कुछ आप हो गया तो वो आपको इंडिकेट करेगा। तो वो इंडिकेशन कलर कौन सा है, वो ग्रीन यहाँ पे बाय डिफॉल्ट है ना। तो उसके बाद एरर चेकिंग रूल्स। सेल्स कंटेनिंग फॉर्मूला दैट रिजल्ट इन एरर। तो एरर चेकिंग वहाँ पे आपको दिखाऊंगा। जब फॉर्मूला के बारे में पढ़ेंगे तो उसके बारे में हम जानेंगे आगे। तो ये सारा उसी के बारे में है कि फॉर्मूला जब लिखेंगे, कोई अगर इनकंसिस्टेंट फॉर्मूला होता है तो वहाँ पे कौन सी कलर पे क्या लिखेगा, शो करेगा, वो एरर मैसेज वगैरह वो सब है। तो वो आगे हम पढ़ेंगे। जब फॉर्मूला जब रिबन पे आएंगे तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला मेन्यू से यहाँ से हम ये सब पढ़ेंगे। जैसे ट्रेस प्रेसिडेंट है, रिमूव एरोज है ना, एरर चेकिंग है, सब ये हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, इस सब एरर के बारे में। तो आप देख रहे हो ना यहाँ पे, ये देखो जैसे मैंने क्लिक करा एरर चेकिंग है, ट्रेस एरर, एरर को ट्रेस करना है। तो उसके बारे में हम वही बता रहा था वो। तो हम बाद में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे जब हम एक्सेल ऑप्शन से निकल के फिर यहाँ पे होम इंसर्ट एक एक करके हम टैब पढ़ेंगे तो उसके बारे में डिटेल्स में हम बात करेंगे। तो गाइज आज हमने एक्सेल ऑप्शंस में फॉर्मूला के बारे में हमने पढ़ा। फॉर्मूला में देखा कि मेजरली जो मोटा मोटा चीज़ें हमने पढ़ाई है कि फॉर्मूला जो कैलकुलेशन ऑप्शन है वो मैनुअल एंड ऑटोमेटिक, उसको कैसे करना है। R1 C1 जो फैक्टर है ऑप्शन है एक्सेल में वो क्या है, कहाँ यूज होता है, इसके बारे में हमने पढ़ा। तो यही मोटा मोटा चीज़ आप फॉर्मूला के बारे में ही जो काम आते हैं हमारे। तो ये आज मैंने बताया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए। और अगर आपको कुछ जानना है एक्सेल ऑप्शंस फॉर्मूला के बारे में तो मुझे कमेंट बॉक्स में आपके क्वेश्चंस टाइप करिए और आई विल ट्राई टू गिव योर आंसर। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ उसको लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप नए हो इस चैनल पे प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।